नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 3 महीने बाद होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप शो नजर आ रही है, क्योंकि हम साथ साथ है कदम भरने वाले गठबंधन के 3 साथियों ने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में फूट जग जाहिर है। और माना जा रहा है कि ममता और नीतीश के साथ ही सपा सुप्रीमो भी कांग्रेस को अपनी नाराजगी दिखाकर अपनी ताकत का एहसास कराने की कवायद में है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए गठबंधन को साधना और सभी दलों को एक साथ लेकर चलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। देखना यह है कि आखिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 24 के लक्ष्य को भेदने के लिए क्या रणनीति अपनाता है। आज इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, या फिर एक बार फिर वो कांग्रेस को अपनी अहमियत का एहसास करवा रहे हैं? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, मगर अखिलेश ने बैठक से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। वैसे तो ये भी तय था कि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की कांग्रेस से दूरी क्या संकेत दे रही है, ये एक सवाल। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है। बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका निर्णय तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और उसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जहां मजबूत हैं, उनका सहयोग, जो बड़ा दल है वो बड़े दिल के साथ। कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है, मगर सवाल ये भी कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में सपा ने अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करवा दिया, या फिर सपा के दावे भी हवाई ही साबित हुए? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में कुछ और होती, या फिर सपा के दावे सिर्फ ख्याली पुलाव थे? देखिए, आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिरकार हकीकत है क्या। दरअसल समाजवादी पार्टी ने करीब 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही बयां करती है। अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, मगर कोई कमाल नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ 0.46% वोट ही समाजवादी पार्टी को मिले। हैरानी की बात यह है कि नोटा को समाजवादी पार्टी से 2 गुने यानी कि करीब 1% वोट मिले। सपा को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं आलम यह रहा कि समाजवादी पार्टी की 50 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। 43 सीटें ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले, और किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा। अगर राजस्थान का भी जिक्र कर लें तो राजस्थान में भी 0.01% वोट ही मिले, जबकि छत्तीसगढ़ में 0.04%। मगर उत्तर प्रदेश में सपा का एक और मुख्य विपक्षी चेहरा बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। बीएसपी का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि मध्य प्रदेश में 3.40% बीएसपी को वोट मिलते हैं, जबकि राजस्थान में करीब 2% वोट बीएसपी का हाथी लेता है। अगर मध्य प्रदेश के रण की बात करें तो महज निवाड़ी ऐसी एक सीट रही जहां समाजवादी पार्टी में इंडिया अलायंस के गठबंधन तले चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे बदल सकते थे, मगर बाकी जगह नतीजे तस्दीक कर रहे हैं कि साइकिल पंचर ही रही। खैर, अब मसला अखिलेश की नाराजगी को दूर करने का है, और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव के गुस्से को ठंडा करने के लिए जिम्मा कांग्रेस ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सौंपा है। लालू अखिलेश परिवार के बहुत नजदीक हैं। ऐसे में
लालू क्या अखिलेश यादव के गुस्से को शांत कर पाएंगे और क्या अखिलेश यादव मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इंडिया गठबंधन में दूरी पर आज होगी बात। अपने मेहमानों से आपका मैं करा देती हूं परिचय। प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जितेंद्र वर्मा, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ कुलदीप मलिक जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, और इसके साथ ही साथ 3 पार्टी के नेता और भी मना कर चुके हैं, कैसे चलेगा आपका इंडिया गठबंधन? देखिए मैडम, मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी अभी रिसेंटली 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए और मैं मान रहा, और ये तो जो है मान के रहे, ये तो बिल्कुल जो है स्पष्ट है कि जिस तरीके से वहाँ पे हार हुई इंडिया गठबंधन की, और मैं इंडिया गठबंधन की हार भी नहीं मान रहा, बड़े गंभीरता के साथ कह रहा, ये कांग्रेस की जो है हार हुई, हमारी हार हुई। तो अभी इस तरीके के प्रयास लगाना कि भाई लोग जान ही रहे इंडिया गठबंधन से, लोग नाराज है। भाई एक बात बताओ, ये तो सब है पता, कांग्रेस को भी पता, सपा को भी पता, बसपा को भी पता, आम आदमी पार्टी को भी पता कि अगर हम सब एकजुट नहीं होंगे तो क्या हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? तो कुछ नहीं, ये सारी की सारी मीडिया की खबरें हैं। मीडिया जिस तरीके से नहीं, लेकिन सपा सुप्रीमो का बयान आया है कि परिणामों ने आपका अहंकार जो है उसे नीचे ला दिया है। तो एक बात बताओ मैडम, बयान तो पता नहीं किसके क्या क्या रहे, बयान तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वालों के क्या क्या रहे जो है वहाँ पे, आप तो दिखाते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर सपा सुप्रीमो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप तो एक साथ जाने की बात कर रहे थे ना, और फिर आपके ही भाईचारे की पहले बातें होती हैं और फिर इस तरह के बयान आते हैं। आप एक बात बताओ, क्या अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम जो है गठबंधन का पार्ट नहीं रहने के? क्या अखिलेश यादव ने इस टाइप का कोई बयान दिया? अखिलेश यादव जी ने ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया ना भाई। अभी चुनाव के रिजल्ट आए, उनको भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर आप ही बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको कितने % वोट मिले। 50 सीट ऐसी रहेगी जहां जो है नोटा को भी उनसे ज्यादा वोट मिले। जमानत जब्त होगी। तो देखो अभी चुनाव हारे, और चुनाव हारे ही नहीं, चुनाव किसी तरीके से हारे। तो अभी सब लोग इस पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब एकजुट रहेंगे। जितेंद्र जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जितेंद्र जी, मलिक जी कह रहे हैं कि डेटा जो है वो तो सामने आ गया है, नोटा को भी आपसे ज्यादा वोट मिले हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप भी कह रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है। हाँ, नहीं, ये तो रिपोर्ट कह रही है, लेकिन तो आपने भी तो इस बात का जिक्र किया ना कुलदीप जी, आपने अभी जिक्र किया ना इस बात का। जी, मैं वही बात तो आगे कर रही हूँ। जितेंद्र जी, क्यों नहीं जा रहे हैं सपा सुप्रीमो? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी मध्य प्रदेश वाली? देखिए, इसके पहले भी एक बैठक रद्द हुई थी, और हर बैठक के रद्द होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, वाजिब कारण होते हैं। बिना वाजिब कारण कोई बैठक नहीं चलती। पूरी जानकारी हम सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी है और मीडिया को भी है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और ममता दीदी के यहाँ शादी का फंक्शन, कोई परिवार में ही फंक्शन है, और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार दौरा कर रहे हैं, अभी बनारस भी गए थे, कुछ पार्टी के अन्य कामों में व्यस्त हैं। अब 2 बड़े अन्य नेता जो एक अस्वस्थ हैं और दूसरे के यहाँ शादी का फंक्शन है, तो इससे पहले भी तो नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जब बैठक बुलाती है तो किसी भी पार्टी के पदाधिकारियों से या मैनेजमेंट से कोई बात नहीं होती है, उन्होंने डेट दी और पार्टी की मीटिंग तय? देखिए, डिस्कशन होता है, लेकिन बीमारी का डिस्कशन नहीं हो सकता ना कि हमको बीमारी कब आ जाएगी, आपको नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ममता दीदी की यहाँ शादी है, ममता दीदी तो खुद कह रही है कि उन्हें कोई कॉल ही नहीं आया। कोई जानता है कब कोई बीमार हो जाएगा? कुछ वाजिब कारण होते हैं ना, कोई नहीं जानता कब कोई बीमार हो जाएगा। नहीं जितेंद्र जी, बीमारी तो चलिए मान भी लिया, लेकिन आप ममता दीदी के घर शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, वो कार्यक्रम की बात कर रही थी, लेकिन उनका तो कहना उनके पास कॉल ही नहीं गई। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे तो फिलहाल नहीं है। नहीं, आपको नहीं है, मैं बता देती हूँ। उनका बयान सामने आया है कि उनके पास ना तो इस संबंध में कोई जानकारी गई है, ना फोन गया है। तो अब इसकी जो भी इस पर स्टेटमेंट देंगी ममता दीदी दे सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उस पर समाजवादी पार्टी क्यों कहेगी? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यस्त हैं, कुछ दौरे भी उनके अभी लगातार लगे हुए थे, और कुछ और नहीं। लेकिन जितेंद्र जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है
कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में यदि साथ होते तो तस्वीर कुछ और होती, नतीजों के बाद आप ठीक कह रहे थे, लेकिन ये जो डाटा निकल कर सामने आ रहा है, 0.46% वोट आपको मिले हैं, खाता खुला नहीं है मध्य प्रदेश में, और 46 ऐसी सीटें हैं, 43 ऐसी सीटें जहां 1000 से कम वोट मिले, 50 पर जमानत जब्त है। तो आप साथ होते भी तो क्या फायदा हो जाता कांग्रेस को? देखिए, समाजवादी पार्टी अपना अन्य राज्यों में विस्तार कर रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में उसके विधायक हैं, कई जगह उनकी सरकारें हैं, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समायोजित किया जाता है। जब हम किसी रीजनल पार्टी को, किसी राज्य के बड़े दल को अपने साथ लेते हैं तो बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको एडजस्ट करे। अगर जब एडजस्ट नहीं होते तो फिर हम भी एक विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अन्य विधानसभाओं में पार्टिसिपेट करें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता और वहाँ की जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई जनता है वो भी चाहती है ना कि समाजवादी पार्टी पार्टिसिपेट करे, भागीदारी करे। और ऐसा भी नहीं है, कई सीटों पर हमको 40,000 से ऊपर ही वोट मिले हैं, कई सीटों पर 25,000 वोट भी मिले। तो पिछली बार हमारे 2 विधायक भी जीते थे, हमारा गुजरात से विधायक भी जीता। नहीं, पिछली बार नहीं, इस बार की बात करिए, इस बार खाता नहीं खुला ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ भाजपा को 500 वोट नहीं मिलते। एक समय था उत्तर प्रदेश में 200 वोट से भाजपा सिमट जाती थी। नहीं, तो आप मध्य प्रदेश में अपनी जमीन बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की बात कर रहे थे। जितेंद्र जी, राज्य हैं, सुन लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस के विधायक 200 वोट नहीं पाते। नहीं, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी सुनिए तो सही, जितेंद्र जी सुनिए तो सही। मध्य प्रदेश में आप अपनी जमीन बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात आई तो आप 65 सीटों पर बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या वार्ता होगी आने वाला भविष्य तय करेगा। हाँ, ये अभी कोई चीज सामने नहीं आई। ठीक है, तो वही काम तो कांग्रेस ने राज्यों में भी किया। कुलदीप जी जवाब दीजिएगा। देखिए, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बयान नहीं दिया है, ठीक है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बयान नहीं आया, और जो नेता अधिकृत नहीं है वो बयान देना तो क्या मतलब है? नहीं, अगर जो नेता अधिकृत नहीं है, क्या अजय राय अधिकृत है? आप बताइए, कांग्रेस में क्या अजय राय इस इंडिया गठबंधन की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत है? उसकी तो पूरी एक टीम बनी है कि कौन बयान दे सकता है। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन नहीं, अजय राय अधिकृत नहीं है, लेकिन सपा सुप्रीमो तो है ना, वो तो कह रहे हैं ना कि परिणाम आया है तो अहंकार नीचे आ गया है। ये तो आपके ही नेता कह रहे हैं ना। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक तंज चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। कमलनाथ जी भी तमाम तरीके की राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते रहे और भी तमाम कांग्रेस भाषा प्रयोग करते रहे, लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, आरजेडी की बात करें और टीएमसी, ये जिस तरह से तूतू मैमे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितना चल पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये आईना जो है कांग्रेस को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि कांग्रेस की बताया जा रहा है कि भाई अब हमारा लेवल क्या है, अपने लेवल पे रहिए। ये आईना दिखाने वाला काम है, क्योंकि ममता जी को पता है कि मैं एक राज्य में पूर्ण बहुमत से बैठी हूँ, सरकार चला रही हूँ, और आम आदमी पार्टी को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है कि भाई मैं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पिछला चुनाव लोक विधानसभा देखा जाए कि कांग्रेस के करीब 380 लोग, 80 विधायक जिनकी जमानत भी जब्त हो गई थी, वो बताते हैं, गणित बताता है कि कांग्रेस आज 2 पे है, उत्तर प्रदेश में 22 से 2 पे आ गई। तो चीजें, तो इस गणित को देखते हुए तभी तो अब क्या नाम अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं इस चीज के बारे में कि भाई मैं 65 सीट पे लड़ूंगा और 15 सीट आप अन्य को दे दूंगा, जो आप मर्जी करिए। तो ये चीज है कि आप कांग्रेस, देखिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को अपनी चीजें सुधारनी पड़ेंगी, अपने शब्द सुधारने पड़ेंगे। जनता जाग चुकी है। ये लोग जो दावे करते थे कि 5 राज्यों के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को जीरो कर देंगे, आप देखिए जीरो करने वाले स्वयं जीरो हो गए। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया था कि जिन कांग्रेसियों ने आदरणीय मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए थे एयरपोर्ट पे, कब्र खुदेगी, आज देख लीजिए कब्र खोद दी है 3 राज्यों में। रही 2024 के बाद जितने भी दल हैं सबकी कब्र खुद जाएगी। जनता जाग चुकी है, जनता को पता लग चुका है कि सीबीआई, ईडी छापे मार रही है, सही मार रही है, ये भ्रष्टाचारी हैं, सारे एकजुट हो गए। क्यों? जनता को सब कुछ पता है कि नीतीश बाबू ने क्या करा, कांग्रेस के मुखियाओं ने क्या करा, समाजवादी पार्टी के मुखियाओं ने क्या करा, कैसी कैसी स्टेटमेंट देते हैं हिंदुओं के खिलाफ। ममता जी हो, चाहे ममता जी का पूरा परिवार हो, सबके बारे में बड़े अच्छी तरह पता है।
जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या माननीय प्रधानमंत्री जी पे दाग आ जाएगा उस दिन ही जनता उन्हें भी उतार के भेज देगी नीचे, चाहिए अपने घर जाइए, अब आप भी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। तो जनता का दरबार है। और ये तो एग्जाम हुआ था 3 राज्यों के अंदर, बोर्ड के एग्जाम थे, और बोर्ड जिन्होंने एग्जाम दिया पास हुए। कुलदीप और जी, देखिए ना, कुलदीप जी जवाब दीजिएगा, 3 राज्यों में आपकी सरकार के साथ तमाम क्षेत्रीय दलों से कैसे मुकाबला करेंगे आप? अपने अपने राज्य में बेहद मजबूत है वो। देखिए मैं बिल्कुल, और भाई चूंकि देखिए आज जो है कांग्रेस की हार हुई, मैं फिर कह रहा हूं और मैं पहले भी कहा था, और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी है इस बात को सुन गए बड़े विचलित भी होंगे कि कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से कैसे बयान दे सकता है। मैं कह रहा ये इंडिया की हार के साथ साथ ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि कांग्रेस ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है डायरेक्ट फाइट थी। तो हम अपनी हार में एक्सेप्ट कर रहे हैं। जरा श्रीमान जी चुप रहिएगा, श्रीमान जी एक एक करके प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। मैं तो सवाल वाले मेरे साथी, क्या कमलनाथ जी को भ्रष्टाचार की बात पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति शब्द बोले थे, एक बात बताओ, सहमत है उससे आप? भाई श्रीमान जी तो आप बोल लो या मैं बोल लूंगा, एक ही तो बोल लेगा। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए साहब। क्या कमलनाथ जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के जो बोला था अखिलेश, तो क्या आप सहमत हैं उन शब्दों से कमलनाथ जी के, या समाजवादी पार्टी सहमत है? आप एक बात बताओ जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक के सहमत या असहमत होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो जनता ने उससे असहमति दिखा दी, हमारे मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। नहीं कुलदीप मलिक जी, फर्क तो पड़ रहा है ना, तभी तो सपा सुप्रीमो आ नहीं रहे आपके बुलावे पे। तो मैडम, अरे आप एक बात बताओ मैडम, आप हमें कितना भी लड़वाने की कोशिश करो, आप पहले मेरे से क्वेश्चन आंसर किए। अरे कुलदीप जी, मैं क्यों कोशिश करूंगी? आप तो खुद ही लड़ रहे हैं कुलदीप जी। हेडलाइंस आप देते हैं, मैं कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, आप ही तो लड़वा रहे हमें। अरे आप ही तो लड़वा रहे। बताओ सपा वाले भाई बैठे, अगर इनको जरा सी दिक्कत हो, मैं कांग्रेस के नेता के रूप में बैठा, अगर मुझे भी जरा सी दिक्कत हो, आप लड़वाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भाई काम कर रहे हैं। भाई हम तो एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए बैठे हैं, लड़ने नहीं बैठे हैं। आप यहाँ गलत हैं। आप यहाँ अपनी पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं। ये रिपोर्टर ये तो पूछेंगे आपसे और जवाब देना पड़ेगा बैठ के। आप लड़ने वाली बात यहाँ मत कीजिए, भेदभाव वाली बात मत कीजिए यहाँ बैठ के। नहीं पूछ रही है मेरा भाई, उनका काम तो सवाल पूछना है। आप घुमा के उन पे जा रहे हो, कोई इल्जाम लगा रहे हैं। अब मेरी बात आप बोलते हैं, आप कीजिए ना। आप जिम्मेदारी लेके पार्टी के टीवी में बैठे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं हमें, आपको तो ये सब चीजें ना बोल के आप अपनी पार्टी का विषय रखें ना। आप नहीं मैडम, आपको चुप करो जरा, देवी तो मैं अपना बात रखूंगा। सवाल जवाब दीजिएगा आप। मैं जवाब दे रहा। देखिए श्रीमान जी, अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि भाई जो है जनता हमारी खबर देगी। पहली तो बात ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ध्यान से बात सुनिएगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा जो है पदाधिकारी आपने बना रखा। अरे कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की मैं आज बात ही नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की आज मैं बात नहीं कर रही, आज मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। नहीं तो जब अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तब आपने इन्हें नहीं टोकार मुझे की टोक रहे भाई मैडम। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन की ही आज बात कर रही हूँ कुलदीप जी। सपा सुप्रीमो और तमाम पार्टियां जो आपकी नहीं आ रही हैं, बहुत भाईचारे की आप बात कर रहे थे, आपके बुलावे पर अब जिस तरह से नहीं आ रही हैं और जिस तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं, उसके बाद मुझे ये बताइए कि आप साथ रहेंगे, कैसे साथ रहेंगे? और 24 में साथ होने की आप बात कर रहे थे ना, कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सवाल है मेरा। हाँ, मैं आपको पहले भी जवाब दे चुका, हम साथ थे, हम साथ है और हम साथ नहीं रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सबको पता कि अगर 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कहीं न कहीं अगर हमें हटाना है तो हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो आप साथ रहेंगे, आपके नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान भी सामने आएंगे और आप साथ भी रहेंगे? हाँ जितेंद्र जी। मैडम ऐसा है, देखो इसको आप पॉजिटिव रूप में लो। अगर घर में 4 बर्तन है, आप भी महिला है, किचन के अंदर खाना बनाती होगी, अगर 4 बर्तन है तो कुलदीप जी, आपके तमाम राज्यों में 4 बर्तन खटके हैं और उसके बाद नतीजा आपने देखा है? नहीं तो नतीजा देख रहे, तो अब क्या इतना खिलाफ राजस्थान से लेकर कुलदीप जी, राजस्थान से लेकर पंजाब और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो मैडम मैं तो कह रहा ना कि अगर इतना निगेटिव नतीजा आया तो क्या कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले
या तृणमूल कुलदीप पाली जी, ठीक है, मैं जितेंद्र जी के पास जाती हूँ। तमाम नेता हैं, आप खुद भी इस बात को मानने को तैयार है। चुनाव से पहले जब फूट की बात की जाती थी, आप लोग सिरे से नकारते थे, कोई फूट नहीं है। आज राजस्थान में सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत, खुलकर बात निकलकर सामने आती है। आपकी ये स्ट्रैटेजी है क्या कि पहले आप मना करेंगे और उसके बाद जब परिणाम सामने आ जाते हैं उसके बाद? जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस इससे पहले भी हमेशा नकारती रही है, हर राज्य के मोर्चे पर नकारती रही है कि आपस में सब ठीक ठाक है, हाथ भी मिलाए जाते थे और फोटो भी खिंचवाई जाती थी। आपके मामले में कांग्रेस का स्टेटस क्या है? इंडिया गठबंधन में आपका स्टेटस क्या है? देखिए, कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, मैंने पहले भी कहा, और लंबे समय तक कांग्रेस की देश में सरकार रही है। कई बार सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों के साथ देश में कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस का पीएम नहीं, दूसरे दल का पीएम रहा है, सोशलिस्ट विचारधारा का पीएम। ऐसे कई प्रधानमंत्री देश में हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गांधी नेहरू खानदान से ही सारे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे आपके चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, चाहे नहीं, सपा सुप्रीमो का ना जाना, उसके पीछे क्या वजह है? कि अपनी शर्तों पे जाना चाहते हैं? देखिए, तमाम चीजें होती हैं जिसमें नहीं कई बार बैठकें कैंसिल हो चुकी है। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई बैठक कैंसिल हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पिछली बार देखा था ना, मध्य प्रदेश में तीनों राज्य कांग्रेस जीत गई थी, और सरकार किसकी बन गई थी देश में? एनडीए की। पिछली बार की बात इस बार की बात करिए ना, कल परसों के नतीजे की बात करिए ना। सुन तो लीजिए, वो तीनों राज्य इस बार बीजेपी जीत गई है, तो इस बार इंडिया की सरकार बनने को बैठी है। वो 3 राज्य जो जीत जा रहा है वो देश का चुनाव हार जा रहा है। आप थोड़ा देखिए ना, वो 3 राज्य जो जीत जा रहा है वो देश का चुनाव हार जा रहा है। तो कोई चमत्कार नहीं है और ना कोई तिलिस्म है, ठीक है। अभी राशन रुपये से जितना लुभाना था लुभा चुके जनता को। हाँ ठीक है जितेंद्र जी, समीकरण बहुत बनते हैं। समीकरण, इंडिया मैच हारती है तब भी समीकरण निकल कर सामने आते। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि 3 राज्य तो आप जीत गए हैं लेकिन 24 खतरे की घंटी है। मैं बताता हूँ, देखिए इस पार्टी का विनाश का कारण है इनकी बदतमीजियां। जब तक अपने शब्दों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपने सिस्टम को सुधारेंगे नहीं बोलने के, प्रधानमंत्री जी के शब्दों को संभलवा दीजिए, प्रधानमंत्री जी के शब्दों को संभलवा दीजिए। संभलवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपके प्रवक्ता आके जो चीजें बोलते हैं और किसको क्या क्या बोलते हैं, क्या देश की दुनिया सुनती नहीं? आप पनौती कौन बना आज की डेट में? राहुल गांधी बने, पहले पप्पू थे, अब पनौती पे नाम आ गया। तो थोड़ी चीजें हैं आपको सुधारनी पड़ेंगी। आप किसी को बोलने का मत मौका दीजिए ना। अगर आप बोलने का मौका देते हो दूसरे को तो सामने वाला बोलता है ना। चलो प्रधानमंत्री ने 2 बार बोला, मगर आपके नेताओं ने झड़ी लगा रखी है अब शब्द बोलने की, और कोई प्रधानमंत्री 2 बार बोला है। कांग्रेस की विधवा बोला है, देश की बड़ी नेता को कांग्रेस की विधवा बोला। वही देखिए इंडिया गठबंधन की बात, को 3 वही आप, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चुनाव, आपके क्या वादे हैं? आपने अपने राज्यों के अंदर ऐसे क्या प्रगतिशील चीजें काम करी जनता की, गरीब की, शोषितों की, तो जनता आपको चुने? इनकी बात अगर हमने 2014 के अंदर, सुनिए सर मैं आपको बड़ी अच्छी चीजें बता रहा हूँ। अगर 2014 में, जितेंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। हाँ खत्म करूँगा। अगर हमने 2014 का मॉडल दिखाया गुजरात का और प्रधानमंत्री जी बने, अगर आपने कर दिया, पूरे देश के किसी राज्य में किसी सरकार ने नहीं। ठीक है कुलदीप जी 5 सेकंड लीजिएगा। क्या होगी आगे की रणनीति? सबके सब एकजुट रहेंगे। इंडिया गठबंधन पूरी दृढ़ता के साथ जो है आने वाले समय में बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं आगे होता है क्या। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर बयान एक दूसरे नेताओं के सामने आ रहे हैं, बैठक में जाने से भी मना कर दिया गया है। देखना ये होगा कि इसके बाद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या कुछ होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।